हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। कुछ प्रॉब्लम के कारण आपका लेक्चर नहीं आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया है। आपका लेक्चर अब डेली आएगा। तो जैसे हम बताए थे कि स्टेप स्टेप वाइज लेक्चर को देखना है, तो उसी प्रकार देखिएगा आप लोग। और जहां से हम खत्म करेंगे फिर वही हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जो पीछे जो पढ़ा है उसको रिपीट भी कर देंगे। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा दिया था, मैं पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ा था दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ये बताए थे। फिर बताए थे चेंज। क्या बताया दोस्तों? चेंज। ठीक है, फिर बताए थे चेंज पॉजिटिव कब होगा, चेंज नेगेटिव कब होगा, ये बताए थे। चेंज पॉजिटिव कब होगा, चेंज नेगेटिव कब होगा, ये बताए थे। उसके बताए थे डेल्टा। ठीक है, क्या बताया दोस्तों? डेल्टा। ठीक है, डेल्टा बड़ा चेंज को दिखाने के लिए हम डेल्टा का यूज करते हैं, ये बताए हुए थे। फिर बताए हुए थे डी। ठीक है, क्या बताया दोस्तों? डी। डी का यूज क्या करते हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में डी का यूज हम लोग छोटे चीज को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, या छोटा चेंज को दिखाने के लिए हम लोग डी का यूज करते हैं। क्या दोस्तों? छोटा चेंज को दिखाने के लिए हम लोग डी का यूज करते हैं। उसके बताया था हम लोग x इक्वल टू 0 मतलब सॉरी x इक्वल टू 0 मतलब x का मान 0 के बराबर था। उसके बाद बोले थे, फिर लिखे थे x ऐसे करके फिर 0 किए थे, तो बोले थे x टेंस टू 0 मतलब x 0 नहीं है, x 0 के करीब है। क्या पता था आपको? x 0 के करीब है। फिर बताते थे d is also used to represent very small magnitude of any physical quantity मतलब बहुत छोटे चीज को दिखाने के लिए हम लोग d का यूज करते हैं। जैसे पिछली क्लास में बताया था मैंने कि एग्जांपल मैंने दिया था कि जैसे हम डेली हम लोग मार्केट जाते हैं, फादर बोले कि जाइए बाबू मार्केट से सब्जी खरीद के लाइए। आप मार्केट गए, बोले भैया आलू कैसे है, तो बोलता है वो कि 10 रुपए के जी है। कैसे बोलता है वो? 10 रुपए के जी है। आप बोले भैया हमको 10 के जी आलू दीजिए। आलू लिए और लेकर घर चले गए और दे दिए। देने के बाद हम लोग मस्ती करते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि अब तो काम हो गया, अब चलते हैं मस्ती करने के लिए। ठीक है, तो मस्ती करने निकल गए। फिर उसी दुकान पर गए, नाखून से आलू को कट किए और बोले भैया इसको तौल दीजिए। क्या तौलेगा? क्या नहीं दोस्तों, नहीं तौलेगा। कहेगा गधा तुम जितना तुम नाखून से काटे हो उससे ज्यादा अमाउंट हमको एक्स्ट्रा तौल कर दे दिए। ठीक है, ले जाओ सेम, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट फर्क नहीं होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। तो उस छोटे अमाउंट को दिखाने के लिए हम लिखेंगे डीएम। क्या लिखेंगे दोस्तों? डीएम। ठीक है, डीएम मतलब वेरी स्मॉल मास। डीएम मतलब वेरी स्मॉल मास। जैसे यहां देखिए लिखा गया है एम। एम मतलब मास। ठीक है, मास कितना लिया था हम लोग? 10 केजी। कितना दोस्तों? 10 केजी। फिर उसके बाद जो नाखून से कट किए, ठीक है, नाखून से हम लोग कट किए हैं, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। उसका जो मास होगा यहाँ पर दिखाया गया है dm इक्वल टू 0.000001 kg। उसके बाद dw बताया गया आपको। dw का मतलब वेरी स्मॉल वर्क। क्या दोस्तों? वेरी स्मॉल वर्क। d मतलब बहुत छोटा, w फॉर वर्क यानी वेरी स्मॉल वर्क। कोई आपसे पूछेगा w फॉर क्या होता है, तो आप ये मत बोल दीजिएगा w फॉर वॉच होता है। ठीक है, w फॉर वॉच होता है, लेकिन हम आ गए हायर क्लास में तो आज हम याद रखेंगे w फॉर वर्क। w फॉर वर्क, w फॉर क्या होता है दोस्तों? वर्क होता है। फिर लिखा है dq। क्या लिखा है दोस्तों? dq मतलब वेरी स्मॉल चार्ज। d मतलब बहुत छोटा, q फॉर चार्ज तो हो गया वेरी स्मॉल चार्ज। q फॉर चार्ज। कोई आपसे पूछेगा q फॉर क्या, तो बोलिएगा q। नहीं दोस्तों, q फॉर q नहीं बोलना है, आपको बोलना है q फॉर चार्ज। यहां कोई दिक्कत? पॉज करके इसको लिखिए आप लोग, लिख लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, टाइम आपका टॉपिक है। टाइम मतलब समय होता है। फिजिक्स में t इक्वल टू 0 आएगा आपको, हर एक जगह इसका यूज होगा। जितना भी हम वीडियो बनाएंगे वहां लिखिएगा t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। बहुत छोटे छोटे पार्ट को समझ पाएंगे तभी हम लोग को आगे फायदा करेगा, या चैप्टर पूरी तरह समझ में आएगा। छोटा छोटा चीज नहीं समझ आएगा
तो फिर दिक्कत होगी आपको, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट तैयार होगा। जैसे सोचिए किसी को गोली मारना, ठीक है, तो क्या ऐसे जाएंगे कहेंगे तो गोली मार देंगे, मारेगा एक झापड़ घिस के, क्या कहता है इससे गोली मारा जाता है। गोली मारने के लिए गोली प्लस बंदूक दोनों होना चाहिए, ठीक है, यानी गोली और बंदूक लेके जाएंगे तभी किसी को गोली मार पाएंगे। सेम टू सेम उसी प्रकार फिजिक्स को समझने के लिए या फिजिक्स को क्वेश्चन को बनाने के लिए मैथमेटिकल टूल्स है, ये हथियार है, ये हथियार होगा तभी हम लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा आपका विलेन, ये आप और आप हो गए हीरो, और ये आपका क्या हो गया हथियार, ठीक है, जिससे आप उसको सॉल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 क्या होता है ये बताया जाएगा। फिर आपको टाइम इंस्टेंट, क्या दोस्तों, टाइम इंस्टेंट क्या होता है फिर ये बताया जाएगा। फिर उसके बाद टाइम इंटरवल, क्या दोस्तों, टाइम इंटरवल क्या होता है ये बताया जाएगा। मतलब टाइम में तीन चीज पढ़ना है, t इक्वल टू 0 कब होगा, टाइम इंस्टेंट कब होगा, टाइम इंटरवल कब होगा, ठीक है। इस तीन के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग इसको आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा इसको ओके बच्चों, टाइम इंस्टेंट, क्या दोस्तों, टाइम इंस्टेंट। टाइम इंस्टेंट को हम लोग टी से नोट करते हैं, टी से नोट करते हैं दोस्तों, टी से, ठीक है। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ particular time is known as time instant. It is magnitude of particular time is known as time instant. देखिए एग्जाम्पल, इजी मतलब एग्जाम्पल, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड particle is moving with velocity 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्या लिखे हुए समझाते हैं। लिखा गया इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज टाइम इंस्टेंट। मतलब जो अभी टाइम चल रहा है, जो अभी टाइम चल रहा है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइम इंस्टेंट। जो अभी टाइम चल रहा है क्या बोलते हैं उसको, टाइम इंस्टेंट। जैसे अभी पूछेगा कोई कितना बज रहा है, ठीक है, तो अभी पूछा और देख के बता दिए, ठीक है, तो उसको बता बोलेंगे टाइम इंस्टेंट। जैसे कोई पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तो अभी पूछेगा नाम, ऐसा थोड़ी कि 1 घंटे बाद बताएंगे, नहीं, अभी नाम पूछेगा और अभी उसको जवाब देंगे, उसको बोलेंगे लोग टाइम इंस्टेंट, मतलब तुरंत जवाब देना, ठीक है। टाइम इंस्टेंट मतलब तुरंत, मतलब अभी। जैसे अभी यहाँ पे कोई गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, कोई गाड़ी मूव कर रही है, मतलब कोई गाड़ी जा रही है, तो कोई पूछेगा कि दोस्त ये बताओ इस गाड़ी का वेलोसिटी कितना है, तो अभी आपसे पूछा, ठीक है, तो बोलिएगा ठीक है, मेरी घड़ी में कुछ न कुछ बज रहा होगा, तो अगर घड़ी में जब आप देखे तो उसमें घड़ी में कितना बज रहा था दोस्तों, t इक्वल टू 2 सेकेंड। कितना बज रहा था, t इक्वल टू 2 सेकेंड। जब 2 सेकेंड में आप देखे तो यहाँ पर जो गाड़ी था उसका डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 4 मीटर पर सेकेंड। कितना दोस्तों, 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब किसी चीज को देख कर बताएंगे या तो कोई पूछे जवाब देंगे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम इंस्टेंट। वो लिखा क्या है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज टाइम इंस्टेंट। ठीक है, जो पार्टिकुलर टाइम है, जो पार्टिकुलर टाइम चल रहा है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइम इंस्टेंट। कोई दिक्कत? अब देखिए एग्जांपल लिखा गया है, एट t इक्वल टू 2 सेकंड पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। कितना दोस्तों, 4 मीटर पर सेकंड। जैसे अभी हम आपको एग्जांपल दिए थे कि अभी आपका नाम क्या, कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, तो क्या 1 घंटा सोचिएगा क्या, नहीं, अभी पूछेगा नाम क्या है तुरंत बताइएगा। ठीक है कि मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम महेश है, मेरा नाम कमलेश है, ऐसे बताइएगा क्या।
ऐसे थोड़े कि कोई पूछेगा आपके पिताजी का नाम क्या है, तो 1 घंटा सोचिएगा मेरे पिताजी का नाम क्या है, पिताजी का, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। अभी पूछेगा बता दीजिएगा। और ऐसे मानिए कि कोई पूछा और आप सोचिए मेरे पिताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, तो बोलेगा गधा है, इसको कुछ पता नहीं है, ठीक है। चाहे आप ही का नाम पूछा और बोले कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, क्या समझे आपको? गधा समझेगा। यानी कि जब कोई सवाल करे, जब क्वेश्चन को उसको जवाब दे, उसकी क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम इंस्टेंट, ठीक है। अब देखिए ये आपका रोड है, क्या दोस्तों? ये आपका रोड है और यहाँ पे कोई गाड़ी चल रही है, क्या दोस्तों? कोई गाड़ी चल रही है। अच्छा एक चीज और बताए थे, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। फिर बताए थे वॉच, वॉच कितने टाइप का होता है दोस्तों? 2 टाइप का, एक स्टॉप वॉच, एक इंटरनेशनल वॉच। जो बताए उसको दिमाग में फिट करते चलना है और हर एक आपको चैप्टर वाइज में आएगा, प्रॉब्लम में आएगा, हर एक जगह आने वाला है, ठीक है। तो जो भी बताया उसको दिमाग फिट करते चलना है। अभी क्या बोल रहे थे कि एक गाड़ी इस रोड पे चल रहा है, आप हमसे पूछे कि सर ये बताइए इस गाड़ी का वेलोसिटी कितना है। अब मेरा आंख बंद है दोस्तों, जब हम आंख खोले देखिए मेरे घर में t = 2 सेकंड हो रहा था। कितना होता है दोस्तों? t = 2 सेकंड। जब t = 2 सेकंड में देखे तो पार्टिकल जब देखे हम उस समय पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था? 4 मीटर पर सेकंड। कितना दोस्तों? 4 मीटर पर सेकंड। लिखा गया है at t = 2 सेकंड particle is moving with velocity 4 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल को हम लोग डेल्टा टी से शुरू करते हैं। किसे दोस्तों? डेल्टा टी से। इट इज टाइम गैप बिटवीन तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग B/T लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? B/T। इट इज टाइम गैप बिटवीन टू टाइम इंस्टेंट, बिटवीन टू टाइम इंस्टेंट, ठीक है। क्या लिखे? इट इज टाइम गैप बिटवीन टू टाइम इंस्टेंट इज नोन एज टाइम इंटरवल, इज नोन एज टाइम इंटरवल। अभी क्या लिखे? अभी आपको समझ नहीं आया होगा, पहले हम एग्जांपल देके समझाते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो पहले इसको लिख लीजिए, उसको समझाते हैं। लिख लिए होंगे? समझिए, जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, डेली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हैं दोस्तों? आपको हम डेली पढ़ा रहे हैं। हम आज आपको बोले कि कल हम लोग फिल्म देखने चलेंगे, कल हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, मेरे तरफ से आपको फिल्म दिखाया जाएगा। क्या दोस्तों? फिल्म दिखाया जाएगा। फिल्म का नाम क्या है दोस्तों? छिछोरे। फिल्म का नाम क्या है? छिछोरे। नाम सुनने से अजब लग रहा है, ठीक है, कि छिछोरे क्या मूवी है, मतलब दूसरे टाइप का लग रहा है, ठीक है। लेकिन इस मूवी का आप लोग देखिएगा, बहुत कुछ को इससे सीखने को मिलेगा और इसमें बहुत कुछ बताया है इंजीनियरिंग लाइन में, ये कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे टीचर लोग बोलते हैं कि खाली पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई नहीं करना है बल्कि हर एक काम करना है। जैसे पढ़ना भी है, हर एक काम करना है, मतलब हाँ, मतलब कुछ भी काम करना है, मतलब पढ़ना भी है, घूमना भी है, हर एक काम करना है, मूवी भी देखना है। लेकिन पहला काम है कि पहले पढ़ाई करने के बाद उसके बाद कोई काम करना है। ये नहीं कि अब सर बोले कि घूमने के लिए तो दिन में घूम रहे हैं, सर बोल रहे हैं मूवी देखने के लिए तो दिन में मूवी देख रहे हैं, और पढ़ाई भी नहीं करेंगे तो पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ाई करने के बाद मूवी भी देखना है और घूमना भी है। जैसे रियल जो टीचर होता है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, ये सब करना है। और कुछ टीचर होते हैं बोलते नहीं खाली पढ़ना है। यार सिर्फ पढ़ना नहीं है, लाइफ में हर एक चीज आना चाहिए। मूवी देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे गार्जियन बोलते हैं मूवी नहीं देखना चाहिए, मूवी देखना चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सोचिए कि गांव में जो बच्चा होगा जो एरोप्लेन नहीं देखा है, जो मॉल नहीं देखा है, जो लिफ्ट नहीं देखा है,
वो कैसे देखेगा, बाहर जाकर देख पाएगा। लेकिन मूवी के थ्रू हम देख सकते हैं कि देख सकते हैं कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे बोलना है, हम मूवी देख कर सीख सकते हैं। तो मूवी देखने से बहुत फायदा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो मूवी बोला देखने के लिए उसको देखिएगा, बाकी एक्स्ट्रा मत देखिएगा, और जितना पढ़ा है उसका उतना याद रखना है। क्योंकि जो भी हम एग्जाम्पल देंगे वो आपको फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल देने वाले हैं। जैसे आई बोले छिछोरे इसलिए बोले क्योंकि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, आप इसके बाद IIT JEE या मेडिकल का एग्जाम दीजिएगा तो कॉलेज में जाकर पढ़ाई कीजिएगा, तो कॉलेज में क्या क्या होता है, कैसे होता है, आपको सीखने को मिलेगा। तो मूवी देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बाकी डिटेल तो कॉलेज में जाइएगा तो पता चलेगा ही चलेगा। तो क्या बोले दोस्तों कि कल आप लोग आइएगा तो आपको हमने चलेंगे मूवी दिखाने के लिए। कौन मूवी? छिछोरे। ठीक है, गार्जियन को बोल दिया कि हम जा रहे हैं, आज सर बोले हैं मूवी दिखाने जाने के लिए। बोले ठीक है आप जाइए। आप आए, हम आपको ले जा रहे हैं, ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ मूवी दिखाएंगे। मूवी देखने से पहले ठीक है, मूवी देखने जा रहे हैं ठीक है, तो एंजॉय भी कराएंगे आपको। तो अभी हम लोग चलते हैं मूवी देखने। मूवी देखने आ गए हैं, यहाँ बगल में आपका हॉल है, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा होगा, एज्यूम कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? एज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ बगल में हॉल है ठीक है, और छिछोरे में भी लगा हुआ है, और टिकट हम कटा चुके हैं। अब हम लोग ऐसा थोड़े कि टिकट कटा के डायरेक्ट चल जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग स्प्राइट कर देंगे, कुरकुरे कर देंगे, क्योंकि मूवी देखते देखते एंजॉय भी किया जाए। उसके बाद मतलब सब कुछ ऑर्डर करके लेके चलेंगे, अंदर हम लोग खाएंगे एंजॉय करेंगे। सब कुछ ले लिए, अब चलते हैं अंदर में, मूवी के अंदर चले गए। मूवी स्टार्ट हो गई। क्या दोस्तों? मूवी स्टार्ट हो गई। मूवी कितने बजे स्टार्ट हुई दोस्तों? मूवी स्टार्ट हुई दोस्तों 12 बजे। कितने बजे स्टार्ट हुई? 12 बजे। ठीक है, उसके बाद मूवी कितने बजे स्टार्ट हुई? 12 बजे। उसके बाद आपको 1.5 घंटे के बाद इंटरवल होता है। क्या होता है दोस्तों? इंटरवल। इंटरवल में क्या करते हैं हम लोग? इंटरवल में हम लोग फिर खाते पीते हैं। हम लोगों ने फिर पिज्जा ऑर्डर किया है। क्या ऑर्डर किया है? पिज्जा बर्गर सब ऑर्डर किया है। पूरा हम लोग खा रहे हैं, और आपको बोल रहे हैं खाइए को, क्या कि हम खिला रहे हैं आपको, टेंशन नहीं लेना है, जितना मन करे उतना खाइए, खा लिए। फिर उसके बाद फिल्म आपका स्टार्ट हो गया, यानी कि 1:15 PM में आपका इंटरवल हुआ। क्या हुआ दोस्तों? इंटरवल हो गया। फिर आपका मूवी स्टार्ट हो गया। क्या हुआ दोस्तों? मूवी स्टार्ट हो गया। अभी हीरो हीरोइन खूब डांस कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं ठीक है, और हम लोग उतना तो सही है नहीं कि हॉल में जाके चुपचाप मूवी देखे। ठीक है, ऐसा है क्या? ऐसा है भी नहीं, और हम लोग का एज भी नहीं है कि हम लोग जिस एज में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि हॉल में जाके शांत रहे। ठीक है, हॉल में हम लोग का एज का बच्चा जो 10th पास कर गया वो हॉल में जाएगा तो खुरपाती करेगा ही करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरा गाना चल रहा है, गुंडा विलन को मार रहा है, हीरो विलन को मार रहा है, विलन हीरो को मार रहा है। तो जब हीरो पिटाता है तो हम लोग को दर्द होता है, लेकिन जब हीरो गुंडा को मारता है तो लोग सीटी मारते हैं। पूरा वो सीटी मार रहे हैं, पूरा मस्ती कर रहे हैं, पूरा हल्ला कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आपका मूवी खत्म हो गया दोस्तों 3 बजे। मूवी खत्म हो गया दोस्तों 3 बजे, आपका मूवी खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ गए दोस्तों? उसके बाद हम लोग वहां से निकले और आप लोग अपने घर चले गए और अपने घर आ गए। और गार्जियंस का भी झूठ नहीं बोलना है, जो हम लोग काम करेंगे गार्जियन को बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो आप घर चले गए तो पहला क्वेश्चन गार्जियन पूछते हैं, बाबू कहाँ गए थे? क्या दोस्तों? बाबू कहाँ गए थे? बोलिएगा फिल्म देखने गए थे। फिर पूछेंगे किसके साथ गए थे? बोलिएगा सर के साथ गए थे। फिर पूछिए मूवी का नाम क्या था? बोले मूवी का नाम छिछोरे था। ठीक है, फिर पूछिए मूवी कितने बजे स्टार्ट हुआ? तो आप बोले कि मूवी आपका 12 बजे स्टार्ट हुआ। कितने बजे स्टार्ट हुआ दोस्तों? मूवी आपका 12 बजे स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा गया मूवी कितने बजे स्टार्ट हुआ, आपने उसी में जवाब दिया 12 बजे। ठीक है, यानी 12 बजे पूछा गया और जवाब दिया, ये हो गया आपका टाइम इंस्टेंट। मूवी कितने बजे स्टार्ट हुआ दोस्तों? 12 बजे। ठीक है, यानी कि टाइम इंस्टेंट। फिर पूछे मूवी कितने बजे खत्म हुआ? तो आपने बोला 3 बजे। कितने बजे दोस्तों? 3 बजे, यानी कि ये आपका हो गया दोस्तों टाइम इंस्टेंट। मूवी कितने बजे खत्म हुआ? 3 बजे, ये आपका हो गया टाइम इंस्टेंट। फिर पूछा गया
मूवी कितने घंटे की थी, मूवी कितने घंटे की थी। आपने बोला 3 घंटे का, कितना दोस्तों 3 घंटे का। तो आपका जो 3 घंटा ये हुआ, ये आपका हो गया दोस्तों टाइम इंटरवल। क्या हो दोस्तों आपका टाइम इंटरवल, क्या हो दोस्तों आपका टाइम इंटरवल। तो आपका जो मूवी में लिखता है टाइम इंटरवल, वो अपने आप नहीं लिखता है, ठीक है, ये साइंस के लॉ से लिखता है कि टाइम इंटरवल क्यों लिखा गया, क्योंकि दो टाइम के बीच का गैप है। क्या दोस्तों, दो टाइम के बीच का गैप है, इसका बोलेंगे टाइम इंटरवल। आप बोलिएगा सर 11 बजे टाइम इंटरवल होगा क्या, नहीं, 12 बजे से लेके और 3 बजे के बीच में कहीं भी हम लोग टाइम इंटरवल बोल सकते हैं। 12:05, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, 12:30, 12:45, ठीक है, 1, 2, 2:30, मतलब इतने, मतलब 12 और 3 के बीच में किसी भी टाइम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, या 12 और 3 के बीच में जो भी किसी भी पॉइंट में क्या बोल सकते हैं हम लोग, टाइम इंटरवल बोल सकते हैं। कोई दिक्कत। तो देखिए आप लोग बोल रहे थे कि मूवी दिखा रहे हैं, मूवी नहीं दिखा रहे दोस्तों, ये समझा रहे थे। देखिए क्या लिखा गया है, इट इज टाइम गैप बिटवीन टू टाइम इंस्टेंट इज नोन एज टाइम इंटरवल, इज नोन एज टाइम इंटरवल, ठीक है। दो टाइम इंस्टेंट के बीच के गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइम इंटरवल बोलते हैं। फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, ठीक है, और दोनों के बीच, क्या दोस्तों, दोनों के बीच के गैप क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइम इंटरवल। कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ये लिखना है। एग्जाम्पल देखिए, एट चाहे इसको ऐसे लिखिए, डेल्टा टी इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई, डेल्टा टी इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। डेल्टा टी को क्या बोले हम लोग, टाइम इंटरवल। क्या बोले दोस्तों, टाइम इंटरवल बोलना है। जो हम बोले उसको रिपीट करना है आपको, ठीक है, क्या करना है आपको, रिपीट करना है। टी एफ फाइनल टाइम इंस्टेंट, टी आई इनिशियल टाइम इंस्टेंट। कोई दिक्कत, फटाफट लिखिए इसको आप लोग। डेल्टा टी इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई, डेल्टा टी क्या पढ़े हम लोग, टाइम इंटरवल, टी एफ मतलब फाइनल टाइम इंस्टेंट, टी आई मतलब इनिशियल टाइम इंस्टेंट, मतलब फाइनल टाइम को भी से इनिशियल टाइम को घटा लेंगे तो बीच का गैप निकलेगा, वो क्या निकल जाएगा दोस्तों, टाइम इंटरवल। क्या निकल जाएगा दोस्तों, टाइम इंटरवल। तो जल्दी इसको लिखिए आप लोग। लिख लिए होंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 क्या होगा देखिए, इट इज द टाइम इंस्टेंट when observer
when observer starts observing the motion, जिस समय हम मोशन को देखना स्टार्ट करते हैं उस समय क्या होता है दोस्तों, t इक्वल टू 0 होता है। जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो ऐसा थोड़े है कि जीरो से नहीं करते हैं, कोई भी काम हम जीरो से करते हैं। जैसे पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं जीरो से करते हैं। तो जब भी टाइम स्टार्ट होगा जीरो से स्टार्ट होगा, तो t इक्वल टू 0 क्या होगा, इट इज द टाइम इंस्टेंट या व्हाट टाइम इंस्टेंट है व्हेन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग द मोशन, ठीक है, जब आदमी मोशन को देखना स्टार्ट करेगा। t इक्वल टू 0 व्हाट टाइम इंस्टेंट है जब आदमी मोशन को देखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल may or may not move. At t is equal to 0, particle may or may not move. t is equal to 0 पे पार्टिकल मूव भी कर रहा होगा और नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे भी आंख बंद है, जब आंख खोले तब घर में t इक्वल टू 0 बज रहा था, जब t इक्वल टू 0 पे आप बोल सकते हैं क्या, या गारंटी दीजिएगा कि पार्टिकल मूव भी कर रहा होगा या रेस्ट में होगा, कुछ भी कर सकता है। वहां लिखा क्या है, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल में और में नॉट मूव, मतलब मूव भी कर रहा होगा मूव नहीं भी कर रहा होगा, कोई दिक्कत। टाइम इंस्टेंट can be negative. These are the instant before observer starts observing the motion। देखो उसके क्या लिखे, टाइम इंस्टेंट कैन बी नेगेटिव, दीज आर द इंस्टेंट बिफोर ऑब्जर्वर स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग द मोशन। मतलब टाइम इंस्टेंट नेगेटिव हो सकता है क्या, ठीक है, तो टाइम इंस्टेंट नेगेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, हो सकता है। तो फटाफट आप इसको लिखिए, उसके बाद हम इसे समझाते हैं कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, और जो जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसका जवाब देना होगा। तो जल्दी इसको नोट कीजिए, आप लोग पॉज कर लीजिए और फटाफट इसको नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए आप लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जाना देखिए, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा आप लोग, और ईमानदारी को जवाब दीजिएगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए लिखा गया है, टाइम इंस्टेंट कैन बी नेगेटिव, टाइम इंस्टेंट कैन बी नेगेटिव, दीज आर द इंस्टेंट बिफोर ऑब्जर्वर स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग द मोशन, ठीक है। टाइम इंस्टेंट नेगेटिव हो सकता है कब, जब हम मोशन देख रहे हैं, मोशन को देखने से पहले, मोशन को देखने से पहले। जैसे देखिए अभी सोचिए यह का रास्ता है, क्या दोस्तों, ये रास्ता है, यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रही है। पार्टिकल मतलब बस, ट्रक, आदमी, ट्रेन को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। ये मतलब समझा कि पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल मतलब बस, ट्रक, आदमी, ट्रेन, आदमी को क्या बोलते हैं, पार्टिकल। तो कोई भी चीज मूव करे उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पार्टिकल बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका रास्ता है, यहाँ पार्टिकल मूव कर रही है,
उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। अभी मेरा आंख बंद है, आप मुझे पूछे सर ये बताइए कि यहाँ जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है। जब आंख खोले हम तो देखते हैं मेरे घड़ी में t इक्वल टू 0 बज रहा था। कितना बजा दोस्तों? t इक्वल टू 0 बज रहा था। उस समय इसका वेलोसिटी था 1 मीटर पर सेकंड। कितना दोस्तों? 1 मीटर पर सेकंड। फिर ठीक है सर, आप एंजॉय कीजिए, पार्टी चलना दीजिए, हम भी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद बोलते हैं सर पार्टिकल यहाँ आगे बढ़ चुका है, उसका वेलोसिटी बताइए। हमने रुको बाबू देख बताते हैं, आंख बंद है, जब आंख खोले तो देखिए मेरे घड़ी में t इक्वल टू 2 सेकंड हो रहा था, t इक्वल टू 2 सेकंड हो रहा था और उस समय वेलोसिटी था 12 मीटर पर सेकंड। कितना दोस्तों? 12 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? ठीक है, फिर ठीक है सर, आप एंजॉय कीजिए, पार्टी को जाने दीजिए, पार्टी चल रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद अब सर फिर बताइए पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है। ठीक है, बताते हैं आपको। आंख खोले तो देखिए मेरे घर में कुछ ना कुछ बज रहा था। जब कुछ बज रहा था उसमें देखे तो उसमें घर में कितना बज रहा था? t इक्वल टू 4 सेकंड। कितना बजा दोस्तों? t इक्वल टू 4 सेकंड। t इक्वल टू 4 सेकंड देखा गया तो पार्टिकल वेलोसिटी था 60 मीटर पर सेकंड। कितना दोस्तों? 60 मीटर पर सेकंड। तो ये बताइए जब t इक्वल टू 0 पे था देखे तो 1 मीटर पर सेकंड था, तो जब देखे उसमें t इक्वल टू 0 हो रहा था तो क्या उसे वेलोसिटी कितना दोस्तों? 1 मीटर पर सेकंड। तो उससे पहले पार्टिकल मूव कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? ऑफ कोर्स कर रही होगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि एक बैग 1 मीटर पर सेकंड आ गया होगा। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 तब तो 8 आया होगा ना, यानी कि इसके पहले t इक्वल टू 0 से पहले पार्टिकल मूव कर रही होगी। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 के पहले अगर देखना होगा तो लिखेंगे दोस्तों t इक्वल टू -2 सेकंड। क्या लिखेंगे दोस्तों? t इक्वल टू -2 सेकंड। यानी आपसे कोई पूछ सकता है t इक्वल टू -2 सेकंड पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, तो बता सकते हैं दोस्तों 4 मीटर पर सेकंड। कितना दोस्तों? 4 मीटर पर सेकंड। क्योंकि इसी के रेशो से आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। यानी कि जब t इक्वल टू देखें तो 1 मीटर पर सेकंड, और जब देखने से पहले यानी t इक्वल टू 0 आ गया, 0 के पहले क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी टाइम क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव क्या होगा दोस्तों? 4 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? यहां से समझ आई? वो लिखा गया है टाइम इंस्टेंट कैन बी नेगेटिव। टाइम इंस्टेंट नेगेटिव हो सकता है। these are the instant या what these are the instant या वो इंस्टेंट होगा before observer starts observing the motion। मोशन को देखने से पहले, मोशन तो हम t 0 से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले देख सकते हैं क्या? तो मोशन को देखने से पहले जो टाइम होगा उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? टाइम नेगेटिव, मतलब टाइम नेगेटिव बोल सकते हैं उसको। कोई दिक्कत? यहां समझ आया? ठीक है, इसको आप थोड़ा लिखो फटाफट। इसको नहीं लिखेगा, एग्जांपल के फॉर्म में है, सिर्फ समझने के लिए लिखा गया है। देखिए